वो कहते हैं बालक जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद और नालोच्छेद के पहले जो छोटा सा कालखंड रहता है, उस कालखंड को भगवान वेदव्यास राजकुमार परीक्षित के जन्म के समय रेखांकित करते हुए कहते हैं वो काल प्रजातीर्थ काल होता है। बालक ने जन्म लिया और जब तक नालोच्छेद नहीं हुआ, मां के नाभि से जो मां के साथ जुड़ा है उसका विच्छेद नहीं किया जब तक, वो प्रजातीर्थ काल है। और प्रजातीर्थ काल क्या है? जो अभी चल रहा प्रयाग में, उसे कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में कुंभ के समय जो शुभ अवसर होता है, वो शुभ अवसर हमारे घर में उस समय होता है। कोई संतान जन्म ले, बेटा या बेटी, तो जन्म लेने के बाद और नालोच्छेद के पहले प्रजातीर्थ काल है। उस समय सावधान रहिएगा। उस समय हमारे घर में कुल देवता आते हैं उस बालक को देखने के लिए, हमारी कुल देवी पधारती है, हमारे पितृ पधारते हैं। उस समय पितरों को प्रणाम करना, कुल देवी देवताओं को अभिवादन करना, अपने इष्ट का स्मरण करना और यथाशक्ति दान देना, ये 4 काम उस समय होना चाहिए। क्योंकि प्रजातीर्थ काल है। जैसे ही नाला काटा जाएगा वैसे ही फिर 10 दिन का स्पर्श दोष लग जाएगा, जिसे सुआ कहा जाता मेरे यहां, अब क्या जो भी शब्द उसके लिए हो, लेकिन 10 दिन का स्पर्श दोष कुल परंपरा में कहीं 11 कहीं 12 दिन। लेकिन जब तक नाला न काटा गया, नालोच्छेद न हुआ, मां से उसका संबंध विच्छेद नहीं किया गया, तब तक वो प्रजातीर्थ काल है। इसलिए उस बालक के जन्म के समय कुल देवता, पितृदेवता, आराध्य देवता सब हाजिर होते हैं वहां। इसलिए जन्म घर में होना चाहिए, संभव हो तो, दुराग्रह नहीं करता। लेकिन उस समय यथाशक्ति दान दीजिए, यथाशक्ति भगवत भजन कीजिए, अपने पितरों को प्रणाम कीजिए, हो सके तो पितृ को तर्पित कीजिए, तृप्त कीजिए उन्हें, और हो सके तो कुल देवताओं का वंदन कीजिए। क्योंकि हमारे यहां कहा गया 3 समय हमारे ये सब शक्तियां हमारे घर में आती है, जन्म, मरण और परण। कुल और परिवार में जन्म हो तो सब आते हैं, परण हो तो सब आते हैं, और मरण हो तो। ये 3 समय शक्तियां स्वतः आती हैं, इसलिए बहुत संवेदनशील समय है ये। और इसलिए भगवान वेदव्यास कह रहे हैं राजकुमार परीक्षित के जन्म के समय कि इस प्रजातीर्थ काल का सम्मान करना चाहिए, इसकी इस समय सीमा का पालन करना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोचता रहा कि हमारे विद्वान ब्राह्मण लोग जब भगवान को नैवेद्य लगाते हैं तो पुरुषोक्त की एक ऋचा बोलते हैं, नाभ्यासीद अंतरिक्ष गुम शेषणो। मैं सोचता रहा इसमें ना गुलाब जामुन का नाम है, ना जलेबी का नाम है, ना हलवे का नाम है, ना रसगुल्ले का। इस मंत्र से नैवेद्य क्यों लगाया गया? लेकिन मूलतः नाभ्या आसीदंत, बालक मां के गर्भ में रहा, जब मुख से नहीं नाभि से ही परमात्मा ने उसका पोषण किया है। जन्म लेने के बाद मुख से पोषण होता है, लेकिन मां के गर्भ में बालक का पोषण, इसलिए नाभि बहुत साधारण नहीं है। और इसलिए ना अभी, अगर वो ना हो तो विस्तार ही संभव नहीं है, इसलिए उसको नाभि कहा गया। ना अभी, और अभी का कल मैंने प्रार्थना की थी, विस्तार है। वो नाभि ना हो तो बालक मां के गर्भ में विस्तारित ही ना हो पाए। मां के गर्भ में जिस केंद्र के कारण हमारा विस्तार हुआ, उस विस्तार के केंद्र का नाम नाभि रखा गया। और इसलिए
वो नाभि है और उसी का सम्मान करते हुए भगवान को मंत्र में उससे नैवेद्य लगाया गया। लेकिन प्रजातीर्थ काल के बाद मैं केवल कुछ चर्चा बालक के आहार की कर लेना चाहता हूं, फिर राम जन्मोत्सव में चलेंगे। लेकिन आज चूंकि वो विषय प्रस्तावित था, इसलिए थोड़ा क्रम भंग करते हुए पहले बालक के पोषण की चर्चा कर लेता हूं। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में 4 स्थान हमें दिखाई देते हैं। श्रीमद् भागवत में अगर गोकुल को देखना हो तो गोकुल में भगवान का आहार देखना, विहार देखना हो तो भगवान का वृंदावन में देखना। आहार गोकुल आहार की भूमि है, वृंदावन विहार की भूमि है, मथुरा संहार की भूमि है और द्वारका परिवार की भूमि है। भगवान का परिवार देखना हो तो द्वारका में देखना, भगवान ने जो संहार किया है वो देखना हो तो मथुरा में देखना। संहार कैसे हो किसी का, इसका कौशल मुझे लगता भारतीय पुराण में मथुरा से श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं हो सकता, इस व्यासपीठ की अवधारणा में गुरु कृपा से। क्योंकि एक बात मैं अभी एक भागवत में कह रहा था, उसके यजमान श्रद्धेय डॉक्टर मिश्रा थे, वो रिटायर प्रिंसिपल थे और उन्होंने महाभारत में ही पीएचडी किया। तो उन्होंने मुझे कथा के बाद कहा कि पंडित जी बात तो बहुत अच्छी कही, लेकिन एक बात से मैं सहमत नहीं हूं। वो मेरे पिताजी की आयु के, मैंने प्रणाम करके कान पकड़े कि बताइए मैंने कहां गलती कर दी। कहा आपने कहा संहार की भूमि मथुरा में नहीं मानता, संहार की भूमि कुरुक्षेत्र है। मथुरा में तो गिने चुने लोग मारे गए, संहार देखना हो तो सारी कौरवी सेना का, सारी आसुरी वृत्ति का संहार तो कुरुक्षेत्र में हुआ। इसलिए संहार की भूमि मानी जानी चाहिए तो कुरुक्षेत्र को मानी जाना चाहिए, मथुरा को नहीं। मैंने उनको प्रणाम करके क्षमा मांगी और कहा दादाजी मेरी बात सुन लीजिए, मैं कुरुक्षेत्र को नहीं मानूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा कुरुक्षेत्र में अधिक का संहार हुआ लेकिन आदर संहार नहीं हुआ। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा, चाणूर मुष्टिक को मारा, कुड़ल्यापिड हाथी को मारा, लेकिन मथुरा में भगवान ने आसुरी वृत्ति का तो नाश किया, अधर्म का तो नाश किया, लेकिन धर्म को तिलमात्र भी चोट ना आई। कुरुक्षेत्र में अधर्म तो मारा गया लेकिन धर्म भी लहूलुहान हो गया। इसलिए क्षमा करना, अधर्म मारा गया है कुरुक्षेत्र में लेकिन धर्म भी अपाहिज हुआ है। वहां अभिमन्यु दर्दनाक मौत दी गई, द्रौपदी के 5 बेटों को मुंड काट दिए गए, जिस भूमि पर गुरु की हत्या हो जाए। इसलिए मेरी प्रार्थना है अगर लोग बैठे हों उस दिशा के, तो अधर्म का नाश तो करना साहब, लेकिन अधर्म का नाश करते करते धर्म की रक्षा में खड़े लोगों को सजा मत दे देना। आज गोरक्षा में जो लोग खड़े उन पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे, जो धर्म की रक्षा में खड़े हैं उन्हें उन्मादी कहा जा रहा है। इसलिए सोचना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र में अधर्म का नाश जरूर हुआ साहब, लेकिन वहां धर्म भी, और भगवान ने मथुरा में जो संहार किया है, वहां कंस मारा गया, वहां चाणूर मुष्टिक मारे गए, वहां 10,000 हाथियों के बल वाला हाथी मारा गया, लेकिन किसी को खरोच तक। इसलिए संहार में सावधानी अगर देखना हो तो संहार में सावधानी मथुरा में दिखाई देती है। इसलिए आहार की भूमि है गोकुल, विहार की भूमि है वृंदावन। इसलिए आप कभी भी भगवान कृष्ण को गोकुल बिहारी नहीं कहते, कभी भगवान को आप मथुरा बिहारी, कभी भगवान को आप द्वारका बिहारी नहीं कहते हैं। जब भी बिहारी की जय बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का विहार गोकुल में नहीं है, भगवान का विहार द्वारका में नहीं है, भगवान का विहार मथुरा में नहीं है।
भगवान कृष्ण का विहार देखना हो तो वृंदावन, और परिवार तो फिर द्वारका का है ही। 16,108 रानियों, सबसे 10-10 पुत्र की प्राप्ति है। लेकिन आइए, हम अभी तो बालक के आहार की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं गोकुल की धरती को प्रणाम करूं जो आहार की भूमि है, और वहीं से बात आरंभ करें। मां अपने बालक को दूध पिलाती है, तो कहा गया मां के दूध से ज्यादा मूल्यवान संसार में कोई दूसरी चीज। इसलिए सारे पुरुष अगर मुझे क्षमा कर देना, तो जब जब पौरुष प्रकट होता है तो प्रकट पौरुष होता है, लेकिन चुनौती मां के दूध की दी जाती है कि आजा मैदान में, तेरी मां ने दूध पिलाया हो तो। प्रकट पुरुषार्थ किया गया, पुरुषत्व प्रकट किया गया, लेकिन चुनौती किसकी दी गई? इसलिए मां के दूध में पुरुषत्व है। इसलिए मां जब अपने बालक को दूध पिलाती अपना, तो संसार में मां के दूध से ज्यादा शक्तिशाली कोई ये कहता है कि चला जा बादाम खाई हो तो, कोई कहता आजा तूने च्यवनप्राश खाया हो तो मैदान में। इसलिए जीवन में अगर कोई शक्तिवर्धक तत्व है सर्वोपरि, तो मां का दूध ही है। ना काजू की चुनौती मिली, ना बादाम की मिली, ना शिलाजीत की मिली, ना च्यवनप्राश की चुनौती मिली। शक्ति में चुनौती मां के दूध की है। इसलिए जीवन में शक्ति का संचय मां का दूध करता है। इसलिए कहा गया बालक जब जन्म ले तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ है मां का दूध, और कब कितना कैसा दूध पिलाना हो ये तो यहां साहित्य स्टॉल पर है, आप खरीदिएगा और पढ़िएगा। एक एक चीज बारीकी से हमारे सब ऋषि परंपरा के इन कार्य विद्या भारती के कार्यकर्ताओं ने और समर्थ भारत के कार्यकर्ताओं ने तैयार की है, पुनरुत्थान न्यास के कार्यकर्ताओं ने तैयार की है। ये सब ऋषि परंपरा के लोग हैं, इन्होंने बहुत 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 परिश्रम करके शास्त्रों का अनुशीलन कर कर स्वाध्याय कर कर हमारे लिए प्रसाद तैयार किया है। इसलिए उन बारीकियों को मैं न रखूंगा। जन्म लेने के 8 घंटे बाद मां को दूध पिलाना चाहिए, पहला दूध। जीवन में बालक की पवित्रता बनी रहे तो रजस्वला के समय बालक को दूध मत पिलाइए। अस्वस्थ हो आप तो बालक को दूध मत पिलाइए। ऐसी बहुत बारीक बारीक चीजें उन पुस्तकों में लिखी है। मेरा आग्रह है वे मंच से कहने की नहीं, वो सब स्वाध्याय की चीजें। इसलिए उन ग्रंथों का आप स्वाध्याय करेंगे, यहां से खरीदेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हमारा ऋषि चिंतन कितना व्यापक और कितना गहरा है। लेकिन मैं कहूं कि मां का दूध, मां अपने बच्चे की तन की ही जन्मदाता नहीं है, एक मां अपने मन के बच्चे के मन की निर्माता भी है। इसलिए बालक को मां जैसा आहार देगी, जैसे दूध पिलाएगी, वैसे वैसे बालक में संस्कार आएंगे। इसलिए मां आहार ही नहीं देती है, मां आहार के साथ साथ विचार भी देती है। और विचार कैसे देती है, मैं एक घटना आपको कहता हूं। एक मां अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, और दूध पिलाते पिलाते मां ने कहा, अब छोटा सा बालक गोदी में, उसके दाढ़ दांत निकल रहे थे, तो ठोस चीज खाने की इच्छा होती, बालक की उस समय दूध नहीं पीता। लेकिन मां ने सोचा इसको दूध पिला दूं, और बालक दूध नहीं पी रहा है, तो मां ने एक तरकीब निकाली, एक उपाय सोचा, और एकदम बोली, मुन्ना दूध पी ले। मुन्ना ने नहीं पिया, तो मां ने कहा, मुन्ना दूध पी ले, नहीं तो देख वो बिल्ली आई, म्याऊ म्याऊ म्याऊ, और बिल्ली की आवाज करके उस बच्चे को डराया और दूध पिला दिया। और मां ने सोचा कि मैंने पाव भर दूध पिला दिया बच्चे को, लेकिन मां भूल गई कि दूध नहीं पिलाया बच्चे को, दूध के साथ डर पिला दिया, भय पिला दिया, बिल्ली की आंख से डरा दिया। और जिस मां ने अपने बच्चे को बिल्ली की आंख से डरा डरा कर दूध पिलाया होगा, उसके बच्चे बच्ची घर में छिपकली भी देख लेंगे तो घर छोड़ के भाग हो जाएंगे।
क्योंकि दूध के साथ साथ भय पिला दिया, डर पिला दिया, कायरता पिला दी, पुरुषत्वहीनता पिला दी। भय पिलाया उस मां ने, दूध नहीं पिलाया। इसलिए हमारे यहां कहा गया दुष्यंत कुमार भरत के बारे में कि मां शकुंतला कहती थी मुन्ना दूध पीना, बोले हां। भरत कहता था मां पीना है, बोले पहले उस शावक के दांत गिन के तब मैं दूध पिलाऊंगी। और भरत शावक का मुंह खोल देता था कि मां 2 दांत, तब मां दूध पिलाती थी। इसलिए शकुंतला ने अपने बेटे को पुरुषार्थ पिलाया, पौरुष पिलाया, शक्ति पिलाई, बल पिलाया, सामर्थ्य पिलाया साहब। और हम बच्चे को डरा डरा कर डर पिला देते हैं। मैं दूसरी घटना कहता हूं, एक मां ने बच्चे को दूध पिलाया तो बिल्ली से डरा कर पिलाया, लेकिन दूसरी मां, उसकी गोदी में भी बच्चा था, लेकिन बच्चे के नीचे जो टॉवेल था वो 1000 रुपए का था। महंगे कपड़े पहन रखे थे, और मां जो दूध पिला रही थी वो दूध भी दूध डेयरी का था। कंपनी नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो लोग आ जाएंगे कि हमारा विज्ञापन कर दिया आपने। वो भी दूध डेयरी का दूध था, उसमें भी हॉर्लिक्स मिला हुआ था। चांदी की चम्मच थी, और चांदी की चम्मच से वो मां दूध पिला रही थी मुन्ने को, और मुन्ने ने दूध नहीं पिया तो मां ने अकल खर्च की, और अकल नहीं 1.5 अकल खर्च कर दी। उसने जल्दी से कहा मुन्ना दूध पी ले। मुन्ना ने नहीं पिया तो कहा मुन्ना जल्दी से दूध पी ले, नहीं तो तेरा बड़ा भाई पप्पू पी जाएगा। और वो पप्पू से डर गया कि पता नहीं ये पप्पू कौन है, मेरा दूध पी जाएगा। और मां ने 200 ml दूध पिला दिया, और समझ रही थी कि मैंने अपने बच्चे को ताकत पिला दी, लेकिन मां भूल कर गई, उसने भाई से भाई का विद्वेष पिला दिया। एक मुन्ने को पप्पू से डराकर मां ने भाई के मन में मनमुटाव पिला दिया, द्वेष पिला दिया, विद्वेष पिला दिया, अलगाव पिला दिया, एक दूसरे की संपत्ति छीनने का भाव पिला दिया। ये मां भूल कर गई कि मैं बच्चे को दूध तो पिला रही हूं, लेकिन उसके बड़े भाई पप्पू से ही उसको डरा रही हूं। बच्चा बड़ा होगा, उसे डर लगेगा कि भैया मेरा दूध छीन लेता है। कल को डर बड़ा होगा तो उसे लगेगा मेरी गैया छीन लेगा। कल और बड़ा होगा तो लगेगा मेरी संपत्ति छीन लेगा। और कल को बड़ा होगा तो लगेगा मेरा सुख चैन छीन लेगा। इस मां की अकल ने विद्वेष भर दिया, भाई भाई के बीच मनमुटाव पैदा कर दिया। उस मां को एक काम करना था कि पप्पू ले अपने भाई को गोदी में और तू पिला। और पप्पू मुन्ने को दूध पिलाता तो उसको लगता कि मेरा बड़ा भाई भाई नहीं, मेरी मां भी है। लेकिन छोटी छोटी चीजों के लिए बच्चों से बच्चे को लड़ाकर हम ही टकराव और विद्वेष पैदा कर देते हैं। इसलिए सावधानी रखना। आहार देते देते आहार के बीच भी विचार है। 2 घर में 2 बहुएं रहती थी, जिठानी और दिरानी। लेकिन जिठानी बड़ी थी, बहुत समझदार थी। उसने 1 गिलास दूध अपने बेटे को दिया, लेकिन कहा बेटा इधर आजा किचन में। बोले क्यों? बोले उधर आंटी का लड़का देख लेगा तो उसको भी देना पड़ेगा, चुपचाप पी ले। उसने चुपचाप रात को अपने बच्चे को दूध पिला दिया। लेकिन उसकी आंटी भी कमजोर थोड़ी थी, MSc B.Ed गोल्ड मेडलिस्ट थी, वो भी अभी आई है। उसने भी सवेरा बच्चा गया तो फ्रिज खोला और 1 सेव फल निकाला और अपने बच्चे को दिया। खाने लगे। बोले नहीं, बस्ते में रख ले, स्कूल में खाना, नहीं तो बड़ी मम्मी का लड़का देख लेगा। इनके बेटे राम लक्ष्मण बनेंगे। 1 सेव फल के लिए लड़ाया, 1 गिलास दूध के लिए लड़ाया। इनके बेटे राम भरत नहीं बन सकते साहब। महाराज दशरथ एक दिन गेंद लेकर आए थे और गेंद लाकर राम जी के हाथ में दे दी। राम देखो ये गेंद कितनी सुंदर है। राम जी को गेंद बहुत अच्छी लगी, लेकिन मां कौशल्या खड़ी थी। मां कौशल्या ने कहा राम तू बड़ा है ना? बोले हाँ। तो खिलौने तो छोटों को चाहिए ना? बोले हाँ। तो तू भरत को देना।
गेंद भरत जी को दे दी गई राम जी ने। उधर सुमित्रा जी खड़ी थी। सुमित्रा जी ने कहा, नहीं बेटा भरत, घर में कोई चीज आए तो किसके पास रहना चाहिए? बोले बड़ों के पास। तो दे देना भैया को। भरत जी ने राम जी को गेंद दे दी। राम जी को फिर कौशल्या ने कहा, नहीं छोटे के पास रहना चाहिए। राम जी ने फिर भरत को दे दी। भरत जी ने फिर राम जी को दे दी। गेंद तो कभी की टूट गई मेरे भाई बहन, लेकिन एक दिन मथुरा ने सिंहासन रख दिया तो सिंहासन की भी वही हालत हुई जो गेंद की हुई थी। सत्ता भी वैसी ठोकरे खाती फिरी दोनों भाइयों के बीच जैसे गेंद ठोकरे खाती फिरती है। ये आहार है, एक मां विचार देती है। और यही हुआ साहब, ये संस्कार है। जब भरत जी चित्रकूट जाने लगे तो अयोध्या का राज सिंहासन उखड़ा लिया और रथ पर रखवा लिया। महामात्य सुमंत को पता लगा तो महामात्य सुमंत आए और कहा, कुमार भरत, ये क्या किया आपने? भरत जी ने कहा, महामात्य क्या हो गया? बोली, सिंहासन आपने उखड़ा लिया, इसकी कीमत जानते हो? यह सूर्यवंश का सिंहासन है, इस पर तुम्हारे 65 पूर्वज बैठे हैं। यह साधारण सिंहासन नहीं है। इस पर कभी सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र बैठे, इस पर कभी स्वर्ग से धरा पर गंगा लाने वाले भगीरथ बैठे, कभी गौ की सेवा कर रघुवंश की परंपरा बढ़ाने वाले रघु बैठे, दिलीप बैठे। इस पर तुम्हारे दादा आज बैठे, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बैठे, और तुमने इतने मूल्यवान सिंहासन को उखड़ा लिया क्यों? भरत जी ने विनम्रता से कहा, महामात्य, मैं इस सिंहासन को चित्रकूट ले जाना चाहता हूं। मैं एक बहुत आग्रह करूंगा, आप सब समर्थ लोगों के बीच मुझे क्षमा करना। घर के सेवकों के साथ घर के बच्चों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह रामचरितमानस कहती है। सुमंत जी के साथ जो राम जी और भरत जी का व्यवहार है, जो पीढ़ियों से आपके घरों की सेवा करते आए हों, उनके साथ आपके बच्चे कैसे ट्रीट करते हैं, यह समझना हो तो मानस से समझना। साहब, सुमंत जी को भगवान राम और भरत जी ने जो सम्मान मानस में दिया है, इस भारतीय परंपरा में हमारे परिवार की सेवा करने वालों के प्रति मस्तक ऊंचा हो जाता है। इसलिए जो महामात्य का सम्मान राम जी और भरत जी की दृष्टि में बहुत अद्भुत है, और यही संस्कार है साहब। बड़ों को आदर देना हमारी विवशता है, लेकिन छोटों को भी आदर देना हमारी विशेषता है। बड़ों को आदर देना तो विवशता है ही है साहब, नहीं दोगे तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन छोटों को भी आदर देना यही विशेषता है। इसलिए श्री भरत जी ने कहा, महामात्य क्षमा करना, इस सिंहासन को मैं चित्रकूट ले जाना चाहता हूं। बोले क्यों? बोले वहां भैया मिलेंगे राम जी, और जहां मिलेंगे वही पकड़कर बिठा दूंगा और वहीं राज्याभिषेक कर दूंगा। सुमंत जी ने कहा कि नहीं नहीं, राजा तो उन्हें अयोध्या का बनाना है ना, तो आज लेकर आएंगे, मान लो तो कल, आज शाम तक पहुंचेंगे, मानो कल पहुंचे तो परसों बना देंगे, परसों लौटे तो नरसों बना देंगे, तो जिन दिन हम अयोध्या में आ जाएंगे उसके अगले दिन ही राम को राजा बना देंगे, तो बनाना तो यही है, नहीं ले जाएंगे। तब भरत जी ने कान पकड़ा और कहा कि महामात्य क्षमा करना, जो भूल पिताजी ने की वो मैं नहीं कर सकता। बोले क्या? बोले पिताजी ने भी कहा था कि मैं कल राम को राजा बनाना चाहता हूं, काश पिताजी कह देते कि मैं आज ही राम को राजा बनाना चाहता हूं। अगर कल पर बात न छोड़ी गई होती साहब, इसलिए नीति शास्त्र कहता शुभस्य शीघ्रम। अगर पिताजी उसी दिन राम जी को राजा बना देते तो न सांझ आती, न पिताजी कनक भवन में जाते, न केकई रूठ कर बैठती।
इसलिए मैं कल का रास्ता नहीं देखूंगा जहां राम जी मिलेंगे और भरत जी का ये प्रेम देखा ना साहब, तो रो पड़े सुमंत कि भरत जी आप चिंता मत करो, अब ये सिंहासन चित्रकूट जाएगा और ये सिंहासन का रथ का हाँक कर मैं ही ले जाऊंगा व्यवस्थित। और सिंहासन पहुंच गया और चित्रकूट में महाराज जनक और महाराज वशिष्ठ राम जी को समझा रहे हैं कि राम आप अयोध्या का सिंहासन स्वीकार कर लो। राम जी ने कहा कि नहीं, पिताजी भरत को देकर गए हैं राज्य, इसलिए भरत ही संभाले। भरत जी को कहा गया कि आप संभाल लो राज्य, तो भरत जी ने कहा कि क्षमा करें, पिताजी ने एक बार भी अपने मुख से नहीं कहा कि मैं राम को वनवास देता हूं और भरत को राज्य देता हूं। और मां कैकेयी ने मांगा, गलत मांगा, क्योंकि अयोध्या के कुल की परंपरा है कि बड़ा बेटा राजा बनता है और कुल की परंपरा बदल देना किसी एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। इसलिए महारानी कैकेयी ने जो मांगा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मांगा है। कुल की परंपराएं व्यक्ति को बदलने का अधिकार। अब आजकल हम अपनी सुविधाओं से सब परंपराएं बदल लेते हैं, अन्यथा कुल की परंपराएं बदलने का व्यक्ति विशेष को अधिकार नहीं है। इसलिए रघुकुल में राजा बनेगा कोई, वो परंपरा को बदलने का ना अधिकार महाराज दशरथ को था, ना महारानी कैकेयी को था। इसलिए महाराज बोलकर नहीं गए, केवल जाते जाते ये कह गए, रघुकुल रीत सदा सदा चलेगी, मैं मौनम स्वीकृति। महाराज दशरथ ने एक बार भी मुख से नहीं कहा। कुल की परंपराओं को दशरथ नहीं तोड़ सकते। इसलिए भरत जी ने कहा कि नहीं, मैं कुल की परंपरा नहीं टूटने दूंगा। राम जी कह रहे हैं भरत जी राजा बन जाए, भरत जी कह रहे हैं राम जी राजा बन जाए। आधी रात हो गई और आधी रात हुई तो वशिष्ठ जी ने क्रोध में कह दिया कि अब ना राम से कोई कहेगा कि राजा बन जाओ, ना भरत से कहेगा कोई, क्योंकि ये दोनों ही हमारी बात नहीं मान रहे। तो बोले फिर, बोले सुबह मैं अयोध्या के संविधान का अध्ययन कर कर मैं निर्णय कर दूंगा कि कौन राजा बनेगा, और मैं जिसे आदेश कर दूंगा उसे मेरी आज्ञा मानना पड़ेगी। जाओ सब सो जाओ। सारे सभाजन उठकर अपनी अपनी कुटिया में चले गए। निर्णय नहीं हो पाया था कि राम राजा बनेंगे कि भरत जी राजा बनेंगे। और जिस कुटिया में सिंहासन रखा था चित्रकूट में, उसमें जाकर महामात्य सुमंत सोए, लेकिन नींद नहीं आई। सुमंत जी सोचने लगे सुबह होगी और गुरुदेव मुझसे ही पूछेंगे कि महामात्य सुमंत, आप महामात्य, आप प्रधानमंत्री, आप विधि विशेषज्ञ हैं, आप ही बताओ कि अयोध्या का संविधान क्या कहता है, मैं राम को राजा बनाऊं कि भरत को राजा बनाऊं? तो मैं गुरुदेव को क्या परामर्श करूंगा, मैं क्या कहूंगा कि राम राजा बने कि भरत राजा बने? तो आधी रात को उन्होंने दिया जलाया, 2 अगरबत्ती जलाई और दीपक जलाकर उस चिन्मय अयोध्या के सिंहासन की आरती उतारी और कहा, है अयोध्या के चिन्मय सिंहासन, है न्याय के प्रतीक सिंहासन, आज ये तेरा सेवक संकट में पड़ गया है। अगर मैंने अयोध्या के राज्य की सेवा नियम पूर्वक की हो तो हे सिंहासन, आप ही बताओ कि आप अपने ऊपर किसको बैठाना चाहते हैं। आधी रात को सिंहासन में से आवाज आई कि महामात्य, गुरुदेव से जाकर सुबह कह देना कि अयोध्या का यह सिंहासन अपने ऊपर राम को नहीं बैठाना चाहता। तो कहा भरत जी को, बोले नहीं, गुरुदेव से यह भी कह देना कि कुमार भरत को भी मेरे ऊपर ना बैठाए।
तो कहा फिर तीसरा कौन, लक्ष्मण या शत्रुघ्न? बोले नहीं नहीं, मैं तीसरे को भी नहीं बैठाना चाहता। तो क्या आप खाली रहना चाहते हैं? सिंहासन ने कहा कौन सिंहासन खाली रहना चाहता है? सुमंत जी ने कहा मेरे को चक्कर आने लगे हैं, हे चिन्मय सिंहासन आप न राम जी को बिठाना चाहते, न भरत जी को, न तीसरे को बिठाना चाहते, न खाली रहना चाहते, तो आप चाहते क्या हो? तब जो सिंहासन ने उत्तर दिया वो सुनना साहब, वो कौशल्या के दूध की आवाज है। सिंहासन ने कहा कि सुमंत बस जाकर एक बात कह देना गुरुदेव वशिष्ठ को सुबह कि मेरे ऊपर ना राम जी को बैठाए, ना मेरे ऊपर श्री भरत जी को बैठाए। बोले क्यों? बोले मैंने त्याग बहुत देखा, समर्पण बहुत देखा, भाई भाई का प्रेम बहुत देखा, लेकिन ऐसा त्याग, ऐसा समर्पण, ऐसा प्रेम और ऐसा परस्पर बलिदान नहीं देखा। इसलिए गुरुजी से कह देना मैं अब इनके लायक नहीं, अब तो मैं इनकी पादुका के लायक हो गया हूं। हो सके तो मेरे ऊपर राम जी की या भरत की पादुका रख दे। ये त्याग है साहब, ये भाई भाई के प्रति प्रेम और समर्पण है। लेकिन सुमंत भी कम विधि विशेषज्ञ नहीं थे, उन्होंने भी प्रतिप्रश्न पूछ ही लिया। उन्होंने कहा हे सिंहासन आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, लेकिन लोक अपवाद खड़ा होगा, उसका उत्तर हम क्या देंगे? बोले क्या? बोले जिस सिंहासन पर महाराज दशरथ बैठे हो, जिस सिंहासन पर अज बैठे हो, जिस सिंहासन पर रघु, दिलीप, हरिश्चंद्र बैठे हो, अपने पूर्वजों के सिंहासन पर किसी बेटे की पादुका रख दी जाए, क्या यह नियम है क्या? जिस सिंहासन पर दशरथ जी बैठे हों, उसी सिंहासन पर उनके पुत्र की पादुका रख दी जाए, क्या यह पिताओं के सिंहासन का सम्मान है क्या? तब सिंहासन का उत्तर सुनिए और भारतीय संत परंपरा को स्मरण कीजिए। ये राजा और संत का अंतर है। सिंहासन ने कहा कि हां, दुनिया पूछेगी कि जिस सिंहासन पर महाराज दशरथ बैठे हों उस पर राम की पादुका कैसे रख दी गई, तो दुनिया को उत्तर देना कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। इन 14 साल के लिए राम ना राजा है, ना राजकुमार है, ना भरत है राजा, ना राजकुमार है। 14 वर्ष के लिए दोनों भाई संत है, महंत है, साधु है। और साधु सिंहासन पर नहीं बैठा करते हैं, साधु की तो पादुका ही सिंहासन पर रखी जाती है। फिर साधु सिंहासन पर बैठे, मेरी बधाई उनको, मुझे आपत्ति नहीं है साहब। लेकिन भारतीय परंपरा कहती है कि साधु ने चाणक्य बनाए हैं, साधुओं ने शिवाजी बनाए हैं। जब साधु शिवाजी और चाणक्य बनाना भूल जाएंगे तो स्वयं बैठ जाएंगे। मेरी टिप्पणी कड़वी हो सकती, मैं क्षमा मांग सकता हूं। लेकिन साधु की पादुका ही पूजनी हुआ करती है, और इसलिए जो एक गेंद कौशल्या जी ने कहा भरत को दे दो, सुमित्रा जी ने कहा राम को लौटा दो, मां के ही ये संस्कार थे, मां का ही आहार में विचार दिया था। वो विचार इतना परिपक्व हुआ कि सिंहासन भी गेंद की तरह खेलता रहा। और यह सिंहासन सामान्य नहीं था साहब, नगरपालिका की कुर्सी नहीं थी, चक्रवर्ती सम्राट का सिंहासन था। जहां से सूरज उगे, जहां सूरज अस्त हो, वहां तक का प्रभाव था। ये सामान्य नहीं था सिंहासन। लेकिन संस्कार असामान्य हो तो बड़ी से बड़ी चीज भी सामान्य हो जाया करती है। और इसलिए मैं आग्रह बहुत विनम्रता पूर्वक कर रहा था कि उस मां ने दूध पिलाया,
लेकिन दूध पिलाते पिलाते ये गलती कर दी कि बेटा जल्दी पी ले, नहीं तो तेरा बड़ा भाई पप्पू। लेकिन तीसरी मां ने दूध पिलाया, उसका भी चित्र देख लीजिए। और फिर मैं मां के कर्ज को प्रणाम करूं और आगे बढ़ूं। एक मां ने अपने बेटे को गोद में लिया और दूध पिलाने लगी। बालक दूध न पी रहा था, तो उसने भगवान बालकृष्ण के चित्र का दर्शन कराया। कहा लाला देख देख, भगवान बालकृष्ण को देख, उनके पास खड़ी गाय को देख देख, वो भी गौ माता का दूध पीते थे, उन्होंने भी मां यशोदा का दूध पिया था। तो देख कितने सुंदर, कितने बलवान थे। वो बालक कभी अपनी मां का मुख देखता है, कभी बालकृष्ण का दर्शन करता है, कभी गौ माता का दर्शन करता है, फिर गौ का दर्शन किया, फिर भगवान का दर्शन किया, फिर मां का दर्शन किया और दूध पी लिया। ये श्रेष्ठ दुग्धपान है। इसलिए आहार देते देते संस्कार देना, आहार देते देते विचार देना, क्योंकि जिस विचार के साथ आहार दिया जाता है वही रस बनता है। हमारे यहां शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म का काम है बनाना, रचना करना। अन्न भी ब्रह्म, शब्द भी ब्रह्म। तो ब्रह्म अन्न का तो अंदर जा रहा है, लेकिन शब्द का ब्रह्म कैसा जा रहा है? इसलिए भोजन करते वक्त, भोजन कराते वक्त कौन सी बातें होना चाहिए? बच्चों को खिलाते पिलाते, परिवार को खिलाते पिलाते घर में कौन सी बात होना चाहिए? मैं दतिया में कथा कर रहा था पीताम्बरा पीठ की भूमि पर, तो मैंने कह दिया कि घर में पति को भोजन कराओ, तब ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, महाभारत की कहानी मत सुनाया करो, ऐसा मत करो। तो मैं जब लौट कर आया तो जिनके घर रुका था वो भाभी जी मुझ पर बहुत नाराज हो गई। बोले पंडित जी आप कथा करने आए हो कि फालतू बात करने आए हो? तो हमने माफी मांगी। हमने कहा भाभी जी हमसे क्या गलती हो गई? बोले आपने ये कहा ही क्यों कि पति को भोजन कराते समय फालतू बात नहीं करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए? तो मैंने कहा मैंने कौन सी गलती कर दी, ये तो शास्त्र सम्मत बात कही। बोले नहीं नहीं, भोजन के समय नहीं डांटे तो डांटे कब? आपके भाई साहब केवल भोजन करने ही तो घर आते, इसके अलावा आते ही नहीं। हमने कहा फिर तो छूट है। बोले शेष समय आए तो मैं डांटू ना, वो केवल भोजन करने ही घर आते, इसके अलावा आते ही नहीं, तो मैं कब डांटू? हमने कहा फिर तो छूट है आपको। लेकिन सच में अन्न ब्रह्म के साथ शब्द ब्रह्म का समन्वय हो और ये दोनों ही रस बनेंगे। और मैं दूसरी प्रार्थना करूं, वेद की एक बात कहूं साहब, स एव रसः, ब्रह्म और कोई नहीं, वेद कह रहा है रस ही ब्रह्म है। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य महर्षि का पदार्पण हुआ, हम सब श्रद्धा से प्रणाम अर्पित करते हैं। आइए थोड़ी देर हरिनाम के साथ महाराज जी का स्वागत। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हो मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार, हो मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार। बोल रामचंद्र भगवान की जय। और हमारे यहाँ
भारतीय शास्त्र में मां इतनी मूल्यवान है, इतनी मूल्यवान है कि देवता और दानवों के पिता तो एक हैं, अंतर केवल मां के कारण हुआ है। अदिति से आदित्यादि देवता का उत्पन्न हुआ पिता कश्यपी ही है, और दिति के कारण हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ पिता एक ही है। ये केवल मां के कारण अंतर हुआ, इसलिए देव और दानव का पिता एक है। जो भेद पैदा हुआ वो, और इस भेद को आदि शंकराचार्य भगवान ने स्वीकार किया। इसलिए आदि शंकराचार्य भगवान ने मां की जो महिमा कही, हमारे यहां हमारी महापुरुष दंडी स्वामी, इनका मस्तक कहीं नहीं झुकता। झुकेगा तो दंड झुकेगा, लेकिन केवल झुकेगा मस्तक तो या तो गुरु के सामने या तो मां के सामने झुकेगा। ये मां की महिमा है। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्म विद्या का सर्वोपरि शास्त्र माना गया ब्रह्मसूत्र, उस पर कोई परमहंस सन्यासी प्रवचन कर रहा हो और सामने 1000 सन्यासी शिवोहम शिवोहम को उपलब्ध बैठे हों, और वो उन शिवोहम को उपलब्ध सन्यासियों को उपदेश कर रहा हो, उस समय अगर उनकी मां आ जाए तो उन्हें व्यासपीठ से उठकर भी उन्हें प्रणाम करना चाहिए। यह भारतीय संस्कृति में मां की कीमत है। और इसलिए मां तो खैर, हमारे शास्त्रों ने सब तुलना करी, कौन किससे कितना, कौन 10 गुना बड़ा, कौन 100 गुना, कौन शास्त्र गुना बड़ा। ये हमारे नीति शास्त्रियों ने सब मूल्यांकन करके रखा। और उसी को वेदव्यास भगवान ने महाभारत में एक बहुत सुंदर बात से स्वीकार किया। रावण और विभीषण का जो अंतर है वो मां के कारण है। महर्षि वाल्मीकि ने तो दोनों की मां को एक ही कैक्सी कहा, लेकिन भगवान वेदव्यास कहते हैं कि नहीं नहीं, जिस कल्प के रावण को भगवान वेदव्यास स्वीकार करते हैं महाभारत में, और वो जो भेद करते हैं रावण और विभीषण के बीच का, संस्कार का, दोनों की वृत्ति का, उसके कारण में मूल में वो मां को मानते हैं। इसलिए वेदव्यास भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए पुलस्त, और पुलस्त ऋषि की पत्नी का नाम था गौ। फिर कभी चर्चा करूंगा गोत्र की उत्पत्ति। ये गोत्र शब्द कहां से हम सबके साथ आया, ये सब गो कथा के विषय में। लेकिन महर्षि पुलस्त की पत्नी का नाम गो, और पुलस्त और गो से वैश्रवण का जन्म हुआ, जिन्हें कुबेर कहा गया। लेकिन कुबेर की निष्ठा महर्षि पुलस्त में कम रही, ब्रह्मा के वो पूजक हो गए। इसलिए पुलस्त जी ने दूसरा रूप रखा, और दूसरा रूप रखकर वे विश्वड़ा मुनि हुए। और जब वे विश्वड़ा मुनि बन गए तो कुबेर उनको मिलने आए, और कुबेर ने उन्हें 3 देवियां भेंट की, 3 अप्सराएं भेंट की। और वो 3 अप्सराएं थी, महाभारत में कह रहे भगवान वेदव्यास कि पहली का नाम था पुष्पोदकटा, दूसरी का नाम था राका, और तीसरी का नाम था मालिनी। एक है पुष्पोदकटा, दूसरी है राका, और तीसरी है मालिनी। पुष्पोदकटा से रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ, राका से खर और शूर्पणखा का जन्म हुआ, और मालिनी परम साध्वी थी, इसलिए उनसे विभीषण का जन्म। इसलिए भगवान वेदव्यास ने ये रावण और विभीषण के बीच जो भेद है माता का वो स्वीकार किया। इसलिए मां की भूमिका बच्चे के शिक्षा और संस्कार में बहुत है, बहुत बहुत।
पिता को मैं कोई अवमूल्यत नहीं कर रहा हूं, मूल्यांकन कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे क्षमा करना, हमने हमेशा मातृ की वंदना की है, कुल देवी की पूजा की है, मातृ परंपरा की पूजा की है, और इसलिए मां आहार के द्वारा बच्चों के जीवन में विचार का निर्माण करती है और उसी के कारण श्रेष्ठ संतति का निर्माण होता है। और आइए अब हम सब भगवान राम के प्रागट्य उत्सव की ओर चलें, भगवान राम के जन्म की कथा में चलें। और भगवान राम के जन्म की कथा गोस्वामी जी आरंभ करते हैं महाराज मनु से। वे कहते हैं कि महाराज मनु और शतरूपा ने संयुक्त रूप से साधना की और साधना कर कर भगवान से वरदान ले लिया, चबहु तुम्हि समान सुत प्रभुसन कौन दुरा। भगवान, अगर हम माता पिता बने तो आपके ही माता पिता बने। भगवान आप आए, हमारे घर बालक जन्मे तो आप ही जन्मे। और भगवान राम जी ने तथास्तु कह दिया और कहा जब त्रेता युग आएगा तब हे महाराज मनु आप दशरथ बनेंगे, हे महारानी शत्रुपा आप कौशल्या बनेंगी और मैं आपके घर बेटा बनकर आऊंगा। ये कथा केवल इतना कहना चाहती है कि राम के पिता बनने की तैयारी एक जन्म की नहीं है, राम के पिता बनने की तैयारी जन्म जन्मांतर की है। इसलिए श्रेष्ठ संतति ये केवल एक जीवन का भी काम नहीं है। श्रेष्ठ संतति को जीवन में लाने के लिए यह जन्म जन्मांतर की साधना का क्रम है। महाराज मनु और शत्रुपा ने तपस्या की थी, तब भगवान ने कहा था कि आप दशरथ और कौशल्या बनेंगे तब मैं आऊंगा। इसलिए साधना जारी रखिएगा, इस बार न मिले तो अगली बार जरूर भगवान गोदी में मिलेगा। इसलिए भगवत प्राप्ति और श्रेष्ठ संतान प्राप्ति का यह संकल्प एक जन्म में पूरा हो तो भगवत कृपा, न हो तो अगले जन्म में पूरा होगा। इसलिए मनु ही दशरथ बनकर आए, शत्रुपा ही कौशल्या बनकर आई और दशरथ जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी गा रहे हैं। आइए महाराज दशरथ को श्रद्धा से तुलसी के शब्दों में प्रणाम करें। अवधपुरी रघुकुल मणि राओ, धर मधुर धर गुण निधि ज्ञानी, धर मधुर धर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, अवधपुरी रघुकुल मणि राहो, अवधपुरी रघुकुल मणि राहो, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 अवधपुरी रघुकुल मणि राओ, अवधपुरी रघुकुल मणि राओ, विदित देहि दशरथ नाओ, वेद विदित देहि दशरथ नाओ, दशरथ नाओ, दशरथ नाओ। दशरथ जी महाराज की जय। आइए, महाराज दशरथ और राम कथा में 10 से जुड़े हुए 2 चरित्र हैं। एक है महाराज दशरथ जो अवधपति हैं, अयोध्या नरेश हैं, और दूसरे हैं लंकाधिपति दशानन। दोनों में 10 शब्द है, एक 10 मुख है, एक दशरथ है। अंतर केवल रथ और मुख का है। एक दोनों में जो संयुक्त शब्द दोनों में जो है, सर्वनिष्ठ दोनों में जो है वो तो 10 ही है, उभयनिष्ठ 10 है। एक दशरथ है और एक दशानन है, और अपनी सभा में भी एक व्यक्ति बैठा है
जिसके नाम में 10 जुड़ा है। आप तो गांधीधाम के, उनको अच्छे से जानते होंगे, मेरा परिचय नया नया है। वो और कोई नहीं, मैं और आप सब हैं। क्योंकि 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री और 10 इंद्री मनुष्य के जीवन में 2 ही संभावना हैं, या तो हम दशरथ बन जाएं या तो हम दशानन बन जाएं। अगर दशरथ बनेंगे तो संसार को राम देंगे, और दशानन बने तो संसार को मेघनाथ देंगे। सवाल केवल इतना है कि हम जीवन में दशरथ बनना चाहते हैं कि जीवन में दशानन बनना चाहते हैं। इसलिए दुनिया में बहुत लोग आए, कोई दुनिया को दुकान देकर चला गया, कोई दुनिया को बड़े बड़े मकान देकर चला गया, कोई दुनिया को बड़ी बड़ी जायदाद फैक्ट्रियां देकर चला गया, कोई दुनिया को कोई और सामान देकर चला गया। धन्य है दशरथ और कौशल्या जो संसार को भगवान देकर चले गए। अगर दशरथ नहीं होते तो संसार को राम नहीं मिलता। इसलिए दुनिया में क्या देकर गए अपने बात साहब? अपनी विरासत और अपनी वसीयत में कुछ लोग दुकान देकर गए होंगे, अपनी विरासत और वसीयत में कुछ लोग मकान देकर गए होंगे। दशरथ धन्य है जो अपनी वसीयत में संसार को राम दे गए। इसलिए दशरथ पर मैं बहुत बोला हूं पिछली कथाओं में, मेरे पुराने श्रोता क्षमा करेंगे। 7-7 8-8 दिन मुझे बोलने की इच्छा होती है दशरथ पर। सच में अद्भुत चरित्र है दशरथ। इसलिए दशरथ हैं अवधपति, और अवध का अर्थ है अयोध्या का अर्थ है अयोध्यश्च भूमि, जहां युद्ध ना हो वहां राम जन्म लेता है, वहां दशरथ लेते हैं। और जहां रोज झगड़े हो, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां था अगणित जोधा, वहां रावण रहता है। इसलिए युद्ध की भूमि पर राम जन्मेगा, युद्ध की भूमि पर रावण जन्मेगा। इसलिए अपने घर राम प्रकट करना चाहते हो तो अपने घर को मंगल भवन बनाना, और मंगल भवन की पहली शर्त है कि झगड़ा नहीं होना चाहिए। अयोध्या है ना, अयोध्यश्च भूमि है, अवधश्च भूमि है। और दूसरी एक शर्त रखूं बहुत बारीकी से आपके बीच राम कथा की, कि राम के जन्म के पहले एक और का जन्म हो तो राम का जन्म हो, और उसको जन्म ना दोगे तब तक अपने मंगल भवन में राम आने वाला नहीं है। और राम के पहले अयोध्या में कौन जन्मा? तब राम कथा कहती है कि राम के पहले महाराज दशरथ के घर शांता ने जन्म लिया। और शांति जन्म लेगी साहब तो ही शांति के बाद राम जन्म लेगा। जीवन में शांति नहीं आई तो राम आने वाला। और वो शांति जन्मी, लेकिन दशरथ जी ने नहीं रखी, वो शांति अपने मित्र को दे दी। जब आपके जीवन में शांति आए और आपकी शांति दूसरे को शांति दे दे, समझना आप राम को जन्म देने के लायक हो गए हैं। इसलिए राम के पहले शांति जन्म लेना ही लेना चाहिए। जीवन में शांति नहीं है तब तक राम, और कई लोग के जीवन में शांति है ही नहीं। इतने अशांत, इतने क्रोध में, इतने झगड़े, इतने अशांत, इतने अशांत, इतने अशांत लोग रहे कि आखिरी में मर जाए तब लिखना पड़ता है मृत्यु भोज के कारण में कि 2 तारीख को शांत हो गए। उसके पहले नहीं शांत हुए कभी। वो मरने के बाद लिखा कि शांत हो गए, तो क्या शांत हुए साहब? जीते जी शांत हो गए उनके जन्म में राम। इसलिए हमारे यहां कहा ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आकाश में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, जल में शांति हो, औषधि में शांति हो, संपूर्ण विश्व में शांति हो, मेरे और आपके जीवन में शांति हो। लेकिन शांति हो कैसे? बोले शांति रेव शांति, शांति से शांति जन्म ले साहब।
नहीं तो घर में गड़बड़ थी और एक झापट पत्नी में उजड़ दिया तो 8 दिन के लिए घर में शांति। लेकिन ये शांति ठीक है क्या? भाभी जी में लपड़ मारा आपने, ये शांति ठीक है? मौत के बाद की शांति ठीक है? मुझे कच्छ में नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या भूकंप के बाद की शांति शांति है? इसलिए जीवन में शांति का निर्माण करना, लेकिन शांति का निर्माण शांति से करना। और जहां शांति से शांति का निर्माण हो वहां राम जन्म लेते हैं। और राम जन्म कैसे लेगा? तब तुलसी गाते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवाऊ सो दशरथ। थोड़ा सा केमिस्ट्री में चलूं मैं आपको, यह शब्द मुझे बहुत प्यारा लगता, लिक्विड द्रवाऊ। भगवान द्रवित होकर स्वतः नीचे आता है। शर्त केवल इतनी है कि आप अपने घर को मंगल भवन बना लो, और जिन दिन घर मंगल भवन बन जाएगा उन दिन राम खुद ब खुद आपके घर में आ जाएगा। आइए इस मंगल भवन की आराधना कर ले। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आइए जयेश भाई को मैं आग्रह करूं कि मंगल भवन की महिमा का एक गीत हमारे बीच रखें। घर छे तीरथ दाम, घर छे तीरथ दाम आपणु। घर छे तीरथ धाम आपणु। घर छे तीरथ धाम। घर छे तीरथ दाम। घर छे तीरथ धाम आपणु। घर छे तीरथ धाम आपणु। घर छे तीरथ धाम। प्रथम पगथियूं जीवन तपनु। प्रथम पगथियूं जीवन तपनु। आश्रय ने आधार प्रगतिनु। आश्रय ने आधार प्रगतिनु। कर तू रक्षण वरदन सौनु। कर तू रक्षण वरदन सौनु। सुखद प्रीतिनु धाम आपणु। घर छे तीरथ धाम आपणु। घर छे तीरथ धाम। जगदीश्वर अहीं बनता लालो। जगदीश्वर अहीं बनता लालो। राम रिसाता मांगे चांदो। राम रिसाता मांगे चांदो। ब्रह्मा विष्णु महेश बाळ थई। ब्रह्मा विष्णु महेश बाळ थई। शोधे आश्रय धाम आपणु। घर छे तीरथ धाम आपणु। घर छे तीरथ धाम। घर छे तीरथ धाम
છે તીરથ ધામ આપણું ઘર છે તીરથ ધામ આપણું ઘર છે તીરથ ધામ